रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मां शांति वेयर हाउस स्थित परासरी खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित एयर स्ट्रिप पर वायुसेना द्वारा आयोजित एयर शो के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये आयोजन सेना को अलर्ट मोड में रखने और उसकी तैयारियों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, जबकि कार्यक्रम में सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, कादीपुर विधायक राजेश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एयर शो में सुखोई 30, जगुआर C295, Mi-17 V5 और AN-32 जैसे आधुनिक विमान शामिल हुए, जिनके प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एयर मार्शल मणिकंटक ने भी एयर स्ट्रिप का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने उनका स्वागत किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। औरैया जिले में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम नो मैपिंग और लॉजिकल एरर के कारण डिलीट हो गए हैं और सूची में डिलीटेड क्यू जैसे संकेत भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ और बीएलए के माध्यम से सभी बूथों की सूची का गहन सत्यापन कराया जा रहा है और लोगों से 25 अप्रैल तक अपने नाम की जांच करने की अपील की गई है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वो जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन कर फॉर्म 6 के माध्यम से फिर से नाम जुड़वा सकता है। सपा जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। अभी आप लोग अवगत हैं कि 4 नवंबर 2025 को SIR का काम शुरुआत हुआ था और 10 अप्रैल 2026 को वो अंतिम रूप से सूची का प्रकाशन हुआ। तो इस सूची को आज मेरे द्वारा पूरा जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी के माध्यम से BLA और बूथ प्रभारी तक पहुंचा दी गई है और ख़ास तौर से ये सभी जनपद के आम मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि आप इस वोटर लिस्ट का अवलोकन कर लें, BLO से मिलकर के या BLA से मिलकर के। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस वोटर लिस्ट को जब आप देखेंगे तो इसमें जो डिलीटेड लिखा गया है, वोट अभी नाम दिया गया है और उस पर डिलीटेड लिखा गया और डिलीटेड लिखने के साथ साथ इस पर कोने में कुछ कैटेगरी लिखी हुई है, जैसे E वर्ड लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। इन सबका एक महत्व है कि ये वोट उप जिलाधिकारी महोदय यानी कि जो संबंधित ERO थे, उनकी सुनवाई के बाद वो इस फैसले को दिया है कि ये वोट काटा जाएगा या शिफ्ट किया गया है तो S लिखा गया है। वो वोट अगर रिपीटेड था, 2 जगह था, 3 जगह था तो R लिखा गया उसमें। वो अयोग्य था व्यक्ति तो Q लिखा गया है और लापता है जिसको ढूंढा गया और वो नहीं मिला तो M लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में सभी जागरूक लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग वोटर लिस्ट का अवलोकन करके ये सुनिश्चित कर लें कि संबंधित व्यक्ति का जो वोट काटा जा रहा है वो वास्तव। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बोधघाट थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल के अवैध थोक कारोबार में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2400 नग P1 स्पैश प्लस ट्रामाडोल HCl कैप्सूल बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 9.60 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पंचर दुकान की आड़ में युवाओं को नशे की सामग्री बेच रहे थे, जिन्हें गंगा मुंडा तालाब चौपाटी के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश यादव 50 वर्षीय और मोनू गुप्ता 26 वर्षीय के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई वरिष्ठ अधिकारियों और टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पुलिस ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील भी की है। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता विवेक की रिपोर्ट।
भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और कांग्रेस के विरोध में जिला संयोजक आकाश हथैनी के नेतृत्व में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई, जो लक्ष्मण मंदिर से शुरू होकर गंगा मंदिर होते हुए चौबुर्जा तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने इस अधिनियम का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है, जबकि देश की नारी शक्ति इसका जवाब समय आने पर देगी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे और पूरे शहर में महिला अधिकारों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी और अन्य विपक्ष पार्टियों ने जो महिलाओं के जो विरोध किया है, आने वाले समय में हम महिलाएं उनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस की पहचान है, जब भी महिलाओं की बारी आती है तभी कांग्रेस सरकार या विपक्ष दल महिलाओं के जो सपने होते हैं उनको चकनाचूर करते हैं, उन पर पानी फेरते हैं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने बुधवार को समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मां शांति वेयर हाउस स्थित परासरी खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठने, पेयजल, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान को असुविधा न हो। उन्होंने गेहूं की गुणवत्ता की जांच कर केवल मानक अनुरूप फसल की ही खरीदी सुनिश्चित करने को कहा और स्लॉट बुकिंग, तुलाई और खरीदी प्रगति की समीक्षा करते हुए पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतुरे की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल अंतर्गत पसराहा और पितौंजिया गांव के पास रोड नंबर 14 पर इंडियन ऑयल कंपनी के गौरव फ्यूल पेट्रोल पंप का भव्य उद्घाटन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को अब ईंधन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल बिहारी सिंह ने फीता काटकर पंप की शुरुआत की, जबकि इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंप के प्रोपराइटर कुमार गौरव सिंह ने बताया कि किसानों को 100% शुद्धता के साथ डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में कई राजनीतिक और सामाजिक गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही और इस नए पेट्रोल पंप को क्षेत्रीय विकास और रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। आपका नाम? आप आज जो पेट्रोल पंप का आप उद्घाटन मालिक हुए ना, तो क्या कहिएगा इस पेट्रोल पंप का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा इसके लिए? आम लोगों को जो लोकल एरिया में जो लोग हैं जो दूर जाते थे यहाँ से, उनके लिए थोड़ा नज़दीक हो गया तो इजी हो गया लेना। अच्छा, उन किसानों को क्या कहिएगा जो किसान जो यहाँ से तेल खरीदेंगे और जो अपना खेती का काम में लगाएंगे? और यहाँ से तेल शुद्ध मिलेगा जो भी है और एक रेट मिलेगा। जो पसराहा गांव के लोग क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? वो लोग आए, नज़दीक है जी, अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तेल की क्या गारंटी है आपके? शुद्धता की क्या गारंटी है? 100% जब आए चेक कर सकते हैं। आपका परिचय? कुमार गौरव। आज जो पेट्रोल पंप खोले हैं उसका क्या नाम दिया है? गौरव फ्यूल। आज पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? आज बहुत दिनों के बाद मेरा पेट्रोल पंप का उद्घाटन आज हुआ है और इसमें कहना क्या है कि हमारे सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष खगड़िया बुद्धू पासवान जी, हमारे पूर्व हैं अविनाश कुमार अविनाश जी और सम्मानित हमारे कांग्रेस परिवार के सभी लोग आज उद्घाटन के मौके पर हमारे पंप पर आए हैं। इसके लिए इन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद तथा पत्रकार महोदय का भी धन्यवाद। पेट्रोल पंप खुलने से जो किसान है उसके अंदर क्या है खुशहाली, क्या कहेंगे इसके बारे में? किसान के अंदर यही फैसिलिटी जो रहेगा कि बगल में हम हैं, यहाँ हम आपको तेल दिया करेंगे। आपका परिचय? मैं लाल बिहारी सिंह, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे ब्रदर इन लॉ श्री गौरव जी का आज गौरव फ्यूल्स का शुभारंभ है। बहुत खुशी की बात है, इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अच्छा, जो है आप जो है अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी अपने ससुराल में आए हुए हैं। नहीं, वो तो दूर की बात है, पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल, गौरव फ्यूल्स के शुभारंभ के अवसर पे आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, इसके लेके क्या कहिएगा आप, क्या संदेश दीजिएगा हमारे माध्यम से किसानों को? इस स्टेट हाईवे पे, स्टेट नहीं है, स्टेट हाईवे पे पहले तरह का इस तरह का प्रतिष्ठान है, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पेट्रोल की शुद्धता की गारंटी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल,
ये मतलब आप ले सकते हैं, जो कि नए एंटरप्रेन्योर है ये, जिसके वजह से जब तक शुद्धता और इसकी गारंटी नहीं होगी तो प्रतिष्ठान का चलना मुश्किल है। तो इसकी हम लोग भी इनको ये सलाह देंगे और ये गुणवत्ता को कायम रखें, ताकि मतलब प्रतिष्ठान इस तरह चलता रहे, अच्छा चलता रहे। किसानों को क्या संदेश दीजिएगा जो यहाँ से तेल खरीद के ले जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही समृद्ध इलाका है। सारे किसान भाई यहाँ आए, इस पंप का, इस पेट्रोल पंप का फ़ायदा लें, अवसर लें। ये उनके लिए बहुत ही सुलभ और अच्छा क्षण है। वाहनों किसानों को जो है दूर दराज इलाके में, जैसे कि खेती करने के लिए जो है दियारा इलाकों में जो है पेट्रोल की क्या डिलीवरी करने के लिए कोई जो है वाहन की व्हीकल की जो है यहाँ पे कोई व्यवस्था की जाएगी? डेफिनेटली बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये डेफिनेटली हम लोग के गौरव जी के थिंग्स ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स में है, और डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में लॉरी की व्यवस्था करेंगे, ताकि किसानों को दूर दराज क्षेत्र में भी ऑनलाइन डिलीवरी हम कर सकें। ये हमारे नज़र में है। खगड़िया से सीनू संवाददाता रीशु की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा स्थित सुनौली बेलिया बॉर्डर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक आरोपी युवक के नेपाल पुलिस की हिरासत से भागकर भारतीय सीमा में आने पर नेपाली पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए और उसे सड़क पर घसीटते हुए वापस नेपाल ले जाने लगे। इस दौरान मौके पर भारतीय पुलिस भी पहुंची, लेकिन स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो सका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि सोनौली कोतवाल महेंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहपुर रोड पर अवैध रेत परिवहन और ओवरलोड वाहनों की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई, जहां तेज रफ्तार ओवरलोड रेत से भरे ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में प्रतापपुर निवासी गोरेलाल अहिरवार 32 की मौत हो गई, जबकि भयाराम अहिरवार 28 गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल में उपचाररत है और दीपू अहिरवार को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि तीनों लोग ई रिक्शा से भूड़ा गांव एक शादी समारोह में जा रहे थे और तभी टोल बैरियर के पास ये दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, वहीं ग्रामीणों में अवैध रेत परिवहन और ओवरलोड वाहनों को लेकर आक्रोश है। रेत उत्खनन का मामला है और जिस तरीके से अवैध परिवहन किया जा रहा है, 250-250-300 फीट अवैध रेत ट्रैक्टरों में भरी जा रही है और उनको परिवहन किया जा रहा है, ये मौत नहीं है, ये प्रशासन के द्वारा कराई गई हत्या है। और मैं मांग करता हूँ प्रशासन से, अगर प्रशासन इस पे जांच करके और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं देता है और इसी वक्त से 24 घंटे के अंदर पूरे चक्कों पे जाम लग जाना चाहिए पूरे अवैध ट्रैक्टरों पर। अगर ये नहीं होता है तो हम और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार सड़क पर आ जाएगा। और हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हैं और हमें शांति में रहने दें, नहीं तो इस लाश को लेकर हम बैठ जाएंगे, उस परिवार को लेकर बैठ जाएंगे तो प्रशासन के होश पाक्ता हो जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि ये जो हत्या कराई गई है इसकी निष्पक्ष जांच हो और इस परिवार के इस बात के बारे में सोचिए जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसको कभी गंभीरता से सोचा है प्रशासन ने? एसपी, कलेक्टर, टीआई, यहाँ के मंत्री, विधायक सब पैसे में मस्त हैं, सब 24 घंटे केवल पैसे का सोच रहे हैं, उनके आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, ये बहुत भावुक पल है, बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी जांच करा के उनको कम से कम उनका मुआवजा मिले और इन दोषियों पर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि जो 300 अवैध रेत लेकर चलते हैं, ये रेत के ट्रैक्टर बंद हो जाए। नहीं तो आप देखेंगे कल से ही मैं पूरा टेंट लगा के आंदोलन करने बैठूंगा। क्या नाम है आपका? अक्षय तिवारी। रहे थे अपने बुआ की शादी में। अच्छा। हम लोग को रात के निमंत्रण आया था तो हमको भोजन कर रहे हैं थोड़ी सी दूर। और भैया लगा के बुलाए। भैया ने फोन लगा कि चलो चलिए दोनों भाई। दोनों भाई गए वहाँ से आओ ट्रैक्टर में मारो। काय से लोड था ट्रैक्टर जी? बालू से। आप लोग रिक्शा से जा रहे थे? रिक्शा खुद का रिक्शा था? नहीं, मालिक का, पानी वाले फैक्ट्री वाले मालिक का था। अच्छा। हाँ। तो वो आए थे तो हमारे बहनों चलाते तो बोले कि बाहर जाओ, बैठ जाओ। हम बैठ गए, हम दोनों भैया बैठे रहे, हम भी आता बैठे और आराम से जा रहे थे, बिल्कुल ना कोई खाए पे कुछ नहीं था। और वो में पता एकदम से दाऊ पछाड़ी से वो एकदम से रिक्शा गऊ हमारी तरफ पलट के भैया के बढ़ गए भैया तक। और काय से लोड था ये ट्रैक्टर? बारू से। सामने से मारा है? हाँ सामने। आप लोग खड़े थे? और नहीं, हम भी जा रहे थे। अच्छा, किनारे साइड से अपनी रिक्शा कितना भगा सकते, थोड़ा भागता है वो, भागा तो भी आ सकते। तो फिर काय से लेके आए थे अस्पताल? फिर मोयानी जी
हादसा हुआ है? पप्पू राजा की ढाबा हाँ हाँ हाँ। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये रिश्तेदारी में जा रहे थे। अच्छा, किससे हादसा हुआ, किस वाहन से? महिंद्रा ट्रैक्टर। महिंद्रा ट्रैक्टर? हाँ जी। कहाँ से आ रहा था? ये आजमगढ़ से आ रहा था। अच्छा, बाजू लेके। अच्छा बाजू लेके आ रहा था। हाँ जी, वहाँ रिक्शा में थी। हाँ लड़का मेरे। हाँ दोनों लड़का और एक जवान था। हाँ ये रिश्तेदारी में जाती थी। हाँ। क्या नाम है आपका? आपका कौन था? मेरे लड़का है, मेरा जगदीश नाम है। कहाँ से हो? प्रतापपुर। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर पालिका ने राहत के विशेष इंतजाम किए हैं। शहर में 16 स्थानों पर प्याऊ और 5 जगहों पर कूलिंग पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं, जहां राहगीरों के लिए बैठने की व्यवस्था, कूलर, ठंडा पेयजल के साथ साथ गुड़, पेठा और ORS जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। नगर के प्रमुख चौराहों पर भी निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को हीट वेव से राहत मिल सके। नगर पालिका के EO स्वर्ण सिंह ने बताया कि सभी कूलिंग पॉइंट तेजी से तैयार किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। प्रशासन की ये पहल गर्मी से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। परिचय बता दीजिए भैया। हमारा नाम आशुतोष पांडे है। हम मधुपुरी के निवासी हैं, रहने वाले नियर एम्स के पास से। हम अभी रायबरेली जिला अस्पताल के पास आए हुए थे। हमने देखा कि यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पे पानी और गुड़ की ORS की व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। बगल में कूलर चल रहा है, नीचे मैट वैट लगा के बहुत उत्तम व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लोग आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से जो है लोग यहाँ पे गर्मी से बचने का वो ले रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था कराई है नगर पालिका ने कराया है, क्या कहेंगे इसके लिए? नगर पालिका से हम यही कहेंगे कि बहुत ही उत्तम कार्य हो रहा है अपने यहाँ रायबरेली में हमारे, और इसी तरीके कार्य करती रहे आगे। शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में नगर क्षेत्र में हीट वेव से बचाव करने के लिए कुल 5 स्थानों पर कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 16 जगहों पर अस्थायी रूप से प्याऊ की व्यवस्था कराई गई है। जानवरों को भी प्यास का कोई संकट न हो, इसके लिए 10 जगहों पर हद लगवाई गई है। अगर कहीं आवश्यकता होगी तो जो है अस्थायी पेयजल बिंदुओं की संख्या बढ़ा दी जाएगी। कूलिंग सेंटर में जो भी राहगीर है उनके बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा वहाँ पे कूलर की व्यवस्था की गई है, साथ ही वहाँ पे गुड़ और पानी की व्यवस्था की गई है। और कोई इमरजेंसी होती है तो इसके लिए जो है वहाँ पे बेसिक कुछ मेडिसिन और इलेक्ट्रॉल भी रखा गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में सर्व नारी शक्ति समाज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अस्पताल चौराहे से सिंधी धर्मशाला तक जन आक्रोश पदयात्रा निकालते हुए विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अस्पताल चौराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए विपक्ष और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं विपक्षी गठबंधन को महिला विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को 33% आरक्षण और संसद में बराबरी का अधिकार मिलता, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर इसे रोकने का प्रयास किया, जिससे महिलाओं में नाराजगी है। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं, जिन्होंने सरकार के समर्थन और विपक्ष के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।